बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का जो एक मज़मून है उनकी किताब दिल दरिया समुंदर में, और उस मज़मून का नाम है साहिब हाल। साहिब हाल क्या होता है? वासिफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने साहिब हाल के हवाले से इस मज़मून को तहरीर फरमाया, और ये मज़मून जब हम पढ़ते हैं तो यकीन मानिए कि वो पढ़ते ही इंसान के ऊपर एक कैफ़ियत तारी होती है, और वो अगर साहिब हाल ना भी हो तो ये ज़रूर वो कह सकता है कि हाल के हवाले से, कुछ कैफ़ियत के हवाले से उसने साहिब हाल के इस मज़मून को किसी अदना दर्जे में ही सही मगर महसूस ज़रूर किया। साहिब हाल मज़मून तो बहुत बड़ा मज़मून है, और उसका पहला पैराग्राफ मैं पढ़ देता हूँ, लेकिन आज आपसे जो बात करेंगे वो उसमें मौजूद एक छोटे से जुमला जो सिर्फ़ ये है कि नेमत से मुनिम का इरफ़ान हासिल होता है। आज हम गुफ्तगू सिर्फ़ इस जुमले पे करेंगे, लेकिन पहले वो एक पैराग्राफ जो साहिब हाल में वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया, तहरीर फरमाया, हमारे लिए छोड़ा, पहले मैं वो पढ़ देता हूँ ताकि आप भी वो लुत्फ़ महसूस कर सकें जो शायद पढ़ते हुए मैंने महसूस किया। वासिफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि साहिब हाल कौन होता है? जिस तरह मुशाहिदा का बयान मुशाहिदा नहीं होता, इसी तरह साहिब हाल पढ़ने या सुनने वाली बात नहीं, वो देखने वाली शय है। इसके जलवे खिर्द और जनू की सरहदों पर होते हैं। जहाँ अहले अकल की हद है, वहाँ से साहिब दिल की सरहद शुरू होती है। जज़ब और सलूक के दरमियान एक मंजिल है जिसे हाल कहते हैं। यानी हाल की डेफिनेशन जो वासिफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई वो ये कि ये एक दरमियान की मंजिल है। जज़ब, मजज़ूबियत जो है, कुछ आपने सुना होगा कि ये मजज़ूब हैं बुज़ुर्ग, और सालिकीन जो होते हैं अल्लाह की राह पे चलने वाले, अल्लाह को तलाश करने वाले, अल्लाह के साथ मोहब्बत करने वाले, या अल्लाह को के साथ अपना इजहार बंदगी करने वाले, उनमें इस राह पे चलने वाले लोगों को सालिकीन कहा जाता है, सलूक के मंजिल की राही कहा जाता है। तो सूफिया कराम में दो तरह के जो बुज़ुर्ग हैं उनमें, या दो तरह के जो इस राह पे चलने वाले हैं, अल्लाह की राह पे चलने वाले, उनमें कुछ लोगों को मजज़ूब कहा जाता है, कुछ लोगों को सालिकीन कहा जाता है। ये एक अलहदा टॉपिक है, वो कभी फिर बात करेंगे कि जज़ब क्या होता है और सलूक क्या होता है। लेकिन वासिफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया साहिब हाल के हवाले से कि ये जज़ब और सलूक के दरमियान एक मंजिल है जिसे हाल कहते हैं। यानी वासिफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं जज़ब और सलूक, सालिकीन जो अल्लाह की राह पर चल रहे हैं, जज़ब जो उसकी मोहब्बत में जज़ब हो चुके हैं, मजज़ूब कहला रहे हैं, उनके दरमियान एक मंजिल है जिसे हाल कहते हैं। यानी एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना सालिक कहा जा सकता है उसको और ना मजज़ूब कहा जा सकता है, दरमियान की एक मंजिल है जिसे हाल कहते हैं। यानी हम ये भी समझ सकते हैं कि हाल एक ऐसी कैफ़ियत है, एक ऐसा एहसास है, एक ऐसा ख़याल है, एक ऐसा तहय्युर है, एक ऐसा शऊर है जिसके अंदर होते हुए उस शख्स को ना तो हम मजज़ूब कहेंगे और ना ही सालिक कहेंगे। तो ये क्या खूबसूरत एक मंजिल है। यानी वो फरमा रहे हैं जज़ब और सलूक के दरमियान एक मंजिल है जिसे हाल कहते हैं। आगे वो इसको और वाज़े फरमाते हैं और कहते हैं जहाँ होना ना होना, जहाँ होना ना होना है और जहाँ ना होना ऐन होना है। अब ये भी एक बहुत ही अजब कैफ़ियत है, यानी बयान करने में कितनी मुश्किल होगी एक आम आदमी जो है उसके लिए। तो ये एक वाकई बहुत बड़ी बात है। जो हम जैसा शख्स है जो अल्लाह ताला की मोहब्बत को महसूस कर रहा है, उसको ये एक बहुत बड़ा, उसके लिए एक, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा टारगेट है कि इस जगह तक कैसे महसूस किया जा सकता है जहाँ होना ना होना है और जहाँ ना होना ऐन होना है। साहिब हाल इस मकाम पर होता है। यानी एक बात तो वाज़ेह है कि साहिब हाल होने के लिए किसी साहिब हाल का साथ ज़रूरी है जो ये बात समझा सके, सिखा सके कि वो कौन सी मंजिल है जहाँ होना ना होना है और ना होना ऐन होना है। फिर वासिफ़ साहब फरमाते हैं जहाँ काल की ज़रूरत ही नहीं होती, यानी कौल की, बोलने की ज़रूरत ही नहीं, अल्फाज हकीकत को महजूब कर देते हैं, महजूब कर देते हैं, छुपा देते हैं। वो कहते हैं ये एक ऐसी मंजिल है जो जज़ब और सलूक के दरमियान है, जहाँ ना होना होना है और जहाँ होना ना होना है, और जहाँ कॉल की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो जो चीज़ आपने महसूस की है एक्चुअली उसको कभी भी कम्प्लीटली आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अल्फाज हकीकत को महजूब कर देते हैं।
اور پھر وہ کہتے ہیں اس کے نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر صاحب حال جس کیفیت کو محسوس کر رہا ہے اگر وہ بیان بھی کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کہنے والا کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور سننے والا کچھ اور سننے لگ جاتا ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جذب اور سلوک کے درمیان یہ ایک منزل ہے حال جہاں ہونا نہ ہونا ہے, جہاں نہ ہونا عین ہونا ہے, اور اگر اس کو بیان کریں گے تو الفاظ اس کی کیفیت کو کبھی بھی اس کے معنی کی ترسیل نہیں کر سکتے, تفہیم نہیں ہوگی آپ کو. اور کوئی کہنے والا اگر اپنی اس کیفیت کو بیان کرے گا وہ کچھ اور کہہ رہا ہوگا, سننے والا کچھ اور سن رہا ہوگا. اسی لیے صاحب حال الفاظ سے گریزاں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو صاحب حال ہوتا ہے وہ پھر الفاظ کا استعمال کم سے کم کرتا ہے. وہ اس کائنات میں نئی کائنات دریافت کر چکا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں صاحب حال کا انعام یہ ہوتا ہے کہ وہ رہتا ہے اس کائنات میں, اس رنگ و بو کی کائنات میں, لیکن اس کے لیے ایک اور کائنات بھی اس کی منتظر ہوتی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ظاہر سے باطن کی طرف رجوع کرتا ہے. اب جو ظاہر ہے یہ بھی اللہ کریم کا ایک صفاتی نام ہے الظاہر, اور جو باطن ہے یہ بھی اللہ کریم کا ایک صفاتی نام ہے الباطن. عام معنیوں میں ظاہر تو آپ جانتے ہیں کہ جو چیز آپ کے سامنے ظاہر ہو, اور باطن جو ہے اس کا مطلب بالکل الٹ ہے, یعنی جو چیز آپ سے چھپی ہوئی ہو. یعنی یہ جو دنیا ہے, جو رنگ و بو کی دنیا ہے, اللہ نور السماوات والارض, ہمیں تو چیزیں نظر آ رہی ہیں, آبجیکٹس نظر آ رہے ہیں, لیکن ان چیزوں کے اندر جو صلاحیت ہے, جو قدرت ہے, وہ ایک ہی قادر ذات ہے جس کی چل رہی ہے. تو ایسی صورت میں جب بھی آپ ظاہر سے باطن کی طرف رجوع کریں گے, جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس سے چھپی ہوئی بات کی طرف رجوع کریں گے, تو آپ کو لازمی طور پہ خدا کی طرف ہی رجوع کرنا پڑے گا. اور پھر کہتے ہیں اسم سے مسمہ دریافت کرتا ہے. یعنی اس کے سامنے اگر کوئی نام آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ نام سے میں نے ذات کی طرف سفر کرنا ہے, کہ یہ نام تو اس چیز کا نام ہے نا, مگر یہ چیز کس ذات کی ہے, چیز کی حقیقت کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ فلسفے میں بھی سب سے بڑا علم کیا ہے, کہ یہ چیز کیا ہے. کیا ہے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں, کیوں ہے ہم جان رہے ہیں کہ پروسیس کو جان لیا, لیکن وہ چیز اصل میں ہے کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت ویسے دکھا جیسے کہ وہ ہیں. یعنی کیا ایک بہت بڑا علم ہے.